अर्श, मेरी फैमिली दरअसल उत्तराखंड से आती है और हमारे गांव में एक मंदिर है, बड़ा मशहूर मंदिर है। उसके रास्ते में एक घर हुआ करता था, शायद से 1950s या 60s की बात होगी। कहते हैं वहां पे एक महिला रहती थी, एक लेडी रहती थी, शायद 30-35 साल की उनकी एज होगी। वहां पे वो अपने 2 छोटे बच्चों के साथ रहती थी। हुआ क्या कि उस जमाने में हमारे गांव से बहुत सारे बच्चे गायब होने लग गए और एक रोज कुछ ऐसा हुआ, लोग बोलते हैं कि उस लेडी के घर से कुछ मांस के जलने की और उसकी बदबू आने लगी। जब लोगों ने पता किया, उस घर में घुसे, तो अब लोगों का ऐसा कहना है कि किसी जो बच्चे गायब हुए थे, किसी का हाथ, किसी उंगली, किसी कुछ पड़ा होता वहां पे, और लोगों ने उसे चुड़ैल बुला करके गुस्से में आके उसके घर पे ही आग लगा दी। तो अर्श, बीइंग ए स्केप्टिक, पहला सवाल जो मेरे जहन में आता है वो यही आता है कि क्या वाकई में ऐसा चुड़ैल या डायन जैसी कोई एंटिटी होती है? बिल्कुल होती है, मेरा ऐसा बहुत स्ट्रांगली मानना है। और मैं आज भी जब कुछ ऐसे किस्से याद करता हूँ जहाँ पर मेरा उनसे सामना हुआ या फिर मैंने उन परिवारों से कांटेक्ट किया जिनके ऊपर किसी चुड़ैल का साया था, मैं बता नहीं सकता राहुल कि मेरे पैरों तले जमीन खिसक जाती है ये सोच कर कि वो लोगों ने कैसे सहा होगा। बहुत लोग चुड़ैल और डायन में फर्क नहीं कर पाते। शायद आपको भी कभी ना कभी ये कंफ्यूजन रहता होगा। ये एक सवाल था मेरा, फर्क क्या होता है दोनों में? राहुल, जिस हालत की मैं बात कर रहा हूँ, इंसान अपने ही नाखूनों से अपना पूरा मुंह नोच कर खुद को जख्मी कर ले बुरी तरीके से, बेवजह किसी रेल की पटरी के सामने आकर खड़ा हो जाए और कट जाए। ये एक ऐसी सिचुएशन है शायद जो मैं डिफाइन नहीं कर सकता, लेकिन डायन बेसिकली ऐसी औरतें होती हैं जो तंत्र विद्या में बहुत पारंगत होती हैं। कई सारी ऐसी औरतें होती हैं जिनकी बहुत सारी अलग अलग इच्छाएं होती हैं। उन्हें तंत्र के जरिए सब कुछ प्राप्त करना होता है, सब कुछ पाना होता है इनफैक्ट। ओके। जब वो तंत्र को बहुत एक अलग लेवल पर सिद्ध कर लेती हैं, इसके बाद जो उनकी अवस्था आती है उसे डायन कहा जाता है। उसके बाद की अवस्था? हाँ, जब वो लोग तंत्र में एक बहुत ऊपर, बहुत एक अच्छे मुकाम पर पहुंच जाती हैं, जहां उन्हें तंत्र की बहुत गहरी नॉलेज हो जाती है, तंत्र के जो बेसिक चरण है वो पार करने पड़ते हैं। उसके बाद से उनको अपनी किसी एक चीज को, जिसमें ऊर्जा सबसे ज्यादा निहित हो, सबसे ज्यादा हो, अपने ऊर्जा का संग्रह बनाना होता है। आपने कई बार ये नहीं सुना है कि डायन की चोटी में उसकी ताकत होती है? जी 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 बिल्कुल, ये भी एक सवाल था मेरे जहन में। ये डायन और चोटियों का क्या रिलेशनशिप? तो दरअसल जैसे मैंने आपको पहले बताया है कि हमारे शरीर की सबसे ज्यादा ऊर्जाएं हमारे पैर और हमारे बालों में रहती हैं। ओके। उसी तरीके से डायनों की सबसे ज्यादा ऊर्जा उनके बालों में एकत्रित होती है, तभी जाकर वो अपने तंत्र के किसी चरण को पूरा कर पाती हैं। अब जैसे आपने बताया कि बच्चों के जलने की, किसी मांस के जलने की महक आती थी और बड़ी अजीब सी सिचुएशन में वहां पर बच्चे पाए गए हैं। एक छोटा सा किस्सा मुझे याद आ रहा है राहुल, जिसमें एक पूरा गांव दहशत में था। वहां पर एक महिला काम करती थी। ऐसा कहा जाता था कि वो तंत्र विद्या करती रहती है, क्योंकि गांव में कुछ कहीं पर गड़बड़ हुई थी, किसी बच्चे को पोजेशन हुआ था, तो उस महिला ने सही कर दिया। अच्छा। हाँ, अपने तंत्र की ताकत से या जैसे भी करके उसने सही करा और गांव वाले इस चीज को समझ गए। 4 महीने के बाद उस गांव से बच्चे गायब होने लगे। जैसे आपने बताया कि बच्चे गायब हो रहे थे, तो इस गांव में भी बच्चे गायब हो रहे थे। पर इस गांव में बच्चे गायब होने के 10 दिन के बाद अपने ही घर के ठीक सामने पड़े रहते थे। उनकी बॉडी आ जाती थी अपने आप, उनके घर के सामने। हाँ, सिर्फ इतना ही नहीं राहुल, ये और भी दिल दहला देने वाला था कि उनकी बॉडी, उनके बच्चे की बॉडी, भले वो 10 साल का हो, 5 साल का हो, मोस्टली छोटे बच्चे होते थे, उनकी बॉडी में उनके सर पर एक बड़ी सी कील गड़ी रहती थी, सर के बीचों बीच में। एग्जैक्टली। अच्छा। और उनकी बॉडी को वैसे ही छोड़ दिया जाता था वहां पे। कौन छोड़ के जा रहा है, क्या छोड़ के जा रहा है, किसी को भी पता नहीं। जब ऐसा कम से कम 10-15 बार हुआ तो गांव वाले रात को जगने लगे कि आखिरकार ऐसा क्यों हो रहा है। द मोमेंट वो जगते थे उस दिन कुछ नहीं होता था, यानी कोई और उसको वहां पर रख कर जा रहा था। लेकिन बच्चे बहुत अजीब तरीके से गायब होने लगे। बच्चों की फिर लाशें भी नहीं मिलती। जब थोड़े दिन तक गांव वाले रात को जगने लगे, जब कोई हादसा नहीं हुआ लेकिन बच्चे गायब हो रहे थे, तो उन्होंने जब पूरा गांव तलाशा तो एक कुएं के अंदर कम से कम 70 से 80 बच्चों की लाशें पाई गई। 70 से 80 बच्चों की? 70 से 80 बच्चों की घटना कहाँ की है अर्श? आप ये घटना के बारे में मैं शायद ज्यादा ना बता पाऊं, पर ये घटना अजमेर के आगे 200 किलोमीटर या 300 किलोमीटर शायद होगा, एक जगह, एक छोटा सा गांव है, तो ये घटना वहां की है। और वहां पर
जब मैं गया पर्सनली इन सब चीजों को देखने के लिए, तो मुझे जो कहानियां पता चली कि ऐसा हो रहा है, ये हो रहा है, तो वो मेरे लिए दिल दहला देने वाला था। क्योंकि किसी बच्चे के सर पर कील गाड़ना और उसके पूरे मुंह पर चंदन का लेप लगा होना, जैसे वो किसी तांत्रिक या किसी नीच कुल के तंत्र का शिकार हो, या उस पर किसी तंत्र विद्या का प्रयोग हो रहा हो बच्चों पर, किसी बच्चों पर। तो जब उन गांव वालों ने ये सारी चीजें बताई और जब देखा गया, उन्होंने एक दिन रंगे हाथों ये पकड़ा कि वो औरत बच्चों को अपने साथ ले जा रही है, छोटे बच्चे को किडनैप करके अपने घर के अंदर ले जा रही है। और घर के अंदर ले जाने के बाद उसने अपनी तंत्र की प्रक्रिया चालू कर दी है। अलग अलग चीजों में अलग अलग तंत्र प्रयोग होते हैं, मुझे नहीं पता कि उसने क्या किया था, पर जितना मेरे समझ में था, वो जो प्रोसीजर कर रही थी वो खुद को अमर होने के लिए कर रही थी। ताकि मतलब आज भी ऐसे कॉन्सेप्ट हैं राहुल, जो जी अमर होने वाले कॉन्सेप्ट आज भी हैं। तो हर्ष, लोग ऐसा कहते हैं कि कई लोग अपने निजी फायदों के लिए चुड़ैलों से हेल्प मांगते हैं, उन्हें समन किया जाता है। तो ये क्या प्रोसेस होता है चुड़ैलों को समन करने के लिए? चुड़ैलों के बारे में बताने से पहले मैं इस कहानी को बताना चाहूंगा, ताकि आप और अच्छे से समझ पाए कि दरअसल ये होता क्यों है। ओके। वो जो डायन थी, वो जो औरत थी, डायन जिंदा होती है, वो मरी नहीं होती है, बस उनके पास ताकतें होती हैं, अलग अलग टोटके होते हैं अलग अलग। अच्छा। हाँ, तो वो जो डायन थी वो बच्चों को ले जाकर उनके मुंह पर पहले चंदन का लेप करती थी, उसके बाद किसी जानवर के खून से उनको नहलाती थी, शायद मैट भी कोई मुर्गा या फिर कुछ ऐसा। और नहलाने के बाद जब खून पूरा सूख जाता था, तब उसके शरीर के ऊपर चंदन का लेप लगता था, और फिर वो बड़े से एक हथौड़े से सर में छेद कर देती थी पूरी तरीके से। अच्छा, छेद करने से भी पहले वो गले में और हाथ में हल्का सा कट लगा देती थी, ताकि शरीर का खून पूरा निकल जाए। ये पूरा प्रोसेस देखा गया है गांव वालों के जरिए, और गांव वालों ने बताया है ये प्रोसेस। ये गांव वालों के सामने हुआ? गांव वालों के सामने, मतलब किसी एक गांव वाले ने चुपके से देख लिया कि ऐसा कैसे हो रहा है। और ये होने के बाद वो उस बच्चे को जमीन के अंदर कम से कम 3 दिन के लिए गाड़ती, और जहां पर वो गाड़ती, वो उसी बच्चे के ऊपर जहां पर वो गड़ा है, वहीं पर अपना हवन रखकर पूजा करती, कई सारे मंत्रों का उच्चारण करती, और ये होने के बाद अपने वो बालों में से कुछ अंश बाल का उस आग में डाल देती। अच्छा। ऐसा कम से कम उसने बहुत बार किया, जितनी बार बच्चों की लाशें मिली। और कितनी शातिरता से वो बच्चों को चुराती थी, ये गांव वालों को पता भी नहीं चलता, क्योंकि उस पर कोई शक नहीं करता था। स्टार्टिंग के डेज से ही वो लोग गांव वालों के लिए कहीं ना कहीं से अच्छी थी। एंड में जब गांव वालों ने ये चीज देखी, तो उन्होंने उसी वक्त उसके घर को पूरा आग से जला दिया। वो अंदर से ही चिल्लाती रही कि मैं वापस जरूर आऊंगी बदला लेने के लिए, तुम लोगों ने बहुत गलत किया है। शायद उसका कोई ऐसा प्रोसीजर रहा हो। कई सारी ऐसी किताबें हैं राहुल, जिसमें कई सारे ऐसे तंत्र भी हैं इनफैक्ट, जिसमें बताया ये गया है कि इन बच्चों की आत्माओं को समर्पित करो अग्नि में। मतलब ये बुरे तंत्र हैं बेसिकली, ये बुरे लोग जो हैं वो करते हैं, और उससे आपको अमरता मिलेगी। पर ऐसा होता नहीं है, ये सब एक कहने की बातें हैं। मैं इसमें जस्ट बिकॉज आपने मेंशन किया हर्ष, मैंने संघर्ष की पहले बात करी है। एक डाबे करके एक और फिल्म है, एक टर्किश फिल्म है, जिसमें ये जो कॉन्सेप्ट आपने जिसका जिक्र किया बार बार बताया गया कि बच्चों की आत्माओं के एवज में लोगों को या तो इमोर्टैलिटी मिली, अमरता मिली, या फिर उनकी लाइफ एक्सटेंड हुई है, ऐसा कुछ हुआ। तो ये कॉन्सेप्ट लाइक बार बार आ रहा है, तो कुछ तो शायद सिग्निफिकेंस होगा इसका। जहां तक मुझे ऐसा लगता है, जब ये औरतें ये चीज करती हैं, क्योंकि औरतों से ही बच्चे जुड़े होते हैं, तो ऐसा कहा जाता है कि इनकी बलि देने पर, ये नीच कुल का तंत्र है, ये मैंने एक बहुत बुरे साधकों के भी मुंह से सुनी है, कि जब एक बच्चा अपनी माँ के हाथ से मरता है तो माँ की उम्र बढ़ जाती है। ऐसा बच्चा अगर अपनी माँ के हाथ से मरता है, हाँ, तो माँ की उम्र बढ़ जाती है। अच्छा। ऐसा वो लोग कहते हैं, पर मेरा ऐसा बिल्कुल, मैं इस चीज को बिल्कुल सपोर्ट नहीं करता हूँ, क्योंकि ऐसा नहीं होता है। आप कुदरत के नियमों के खिलाफ नहीं जा सकते। तो उस डायन ने यही किया, और उस डायन के पूरे घर को जला दिया गया। वो बहुत बाहर निकलने की कोशिश करती रही, लेकिन जितने भी लोग थे उन्होंने पत्थर मारा, बहुत कुछ करा, और उसका पूरा घर जला दिया। उसी के साथ वो भी जल गई। जलने के बाद उसके शरीर को इन लोगों ने एक पेड़ के नीचे गाड़ दिया। एक पीपल का पेड़ था, उसके ठीक नीचे गाड़ दिया। और गाड़ने के बाद जब उस चबूतरे को बनाया गया, तो उस पर भगवानों की मूर्तियां, आपने देखा होगा भगवान की मूर्तियों से टाइल्स वैसे करके बनाए जाते हैं, वो बना दिया। ओके। घर जलने के बाद जब वहां पर खुदाई हुई, तो वहां पर कई सारे नरकंकाल पाए गए, छोटे बच्चों के बहुत सारे कंकाल पाए गए। और ये पाया गया कि ये औरत सच में एक डायन थी।
अच्छा, ये सारी चीजें होने के बाद राहुल कम से कम नहीं तो समय बीता होगा करीब 1 साल का। 1 साल के बाद जो उस गांव में कोहराम मचा है ना, मैं बता नहीं सकता आपको। किस किस्म का कोहराम? उस गांव में कोई ना कोई बच्चा मरता था, कोई ना कोई आदमी मरता था हर दिन। हर दिन? बिल्कुल। और ये किसी भी फीमेल पर असर नहीं हो रहा था, ये सिर्फ मेल पर ही असर हो रहा था। तो वो लोग किसी भी पैनी चीज से अपने सर के बीचों बीच में छेद कर देते थे और मर जाते थे। वो उनका पागलपन इस कदर बढ़ जाता था कि वो लोग अपने सर के बीचों बीच छेद कर देते थे और वहां पर उनकी मौत हो जाती थी ऑन द स्पॉट। और ये बहुत ज्यादा अजीब था। वहां पर एक बाबा भी बुलाए गए जिन्होंने इन सारी चीजों को सही तरीका दिखाया, सही तरीके से उस चीज को बचाया। ओके। वो जो पेड़ था जहां पर उस औरत की लाश गाड़ी गई थी, जली हुई लाश इनफैक्ट गाड़ी गई थी, इन लोगों ने गलती ये करी थी कि उस औरत की लाश को जलाया नहीं था, उसका अंतिम संस्कार नहीं किया था, सिर्फ गाड़ दिया था। सिर्फ गाड़ दिया था डर के मारे। ओके। और उसके ऊपर भगवानों के पोस्टर्स लगा दिए थे, ऐसा कुछ कर दिया था। वो पूरा पेड़ ही भगवान से घिरा हुआ था। अच्छा। तो फिर उस बाबा ने ये बताया कि जहां पर उसका घर है, डायन के साथ सीन एक ये भी होता है कि जहां पर उनका निवास होता है, जहां पर वो पूजा देती हैं, अगर उनका शरीर ठीक उसी जगह पर गाड़ दिया गया तो वो कभी भी चुड़ैल नहीं बन पाएंगी। पर वो बेसिकली वो डायन एक चुड़ैल बन गई थी क्योंकि शायद वो किसी तंत्र को या फिर किसी अपनी इच्छा को अंजाम देने के लक्ष्य पर थी, पर वो अंजाम को लोगों ने अधूरा छोड़ दिया। और ऐसी ही औरतें, ऐसी ही डायन जो होती हैं तंत्र विद्या में पारंगत, नीच कुल के तंत्र में, वही जाकर आगे चुड़ैल बनती है। ओके, मतलब आप कहना चाहते हो कि डायन एक लिविंग विच होती है और जब मर जाती तो चुड़ैल बन जाती है? बिल्कुल, वो मर जाती हैं तो चुड़ैल बन जाती हैं। आपने कई सारी मूवीज में ये भी देखा होगा कि वो लोग कई सारे एक्सपेरिमेंट्स करती हैं। चुड़ैल वगैरह के पास बहुत सारी चीज होती हैं, एक वॉन्ड होती है और वो पोशंस बनाती हैं, राइट? तो अगर वेस्टर्न माइथोलॉजी और इंडियन माइथोलॉजी को आप कंपेयर करेंगे तो कुछ कम नहीं है, क्योंकि इंडियन में जैसे मैंने आपको बताया कि वो तांत्रिक क्रियाएं करती हैं। जैसे कि मैंने आपको अपने इस केस में बताया था पिछले, जहां पर वो औरत चंदन का लेप लगाती थी और बहुत अजीब तरीके से रहती थी। तो ये सारी चीजें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। उस गांव में जब चुड़ैल का कहर बहुत बुरी तरीके से बरसा तो ये समझ लीजिए खून की नदियां टाइप की बह गई वहां पे। बहुत बुरा हुआ। मतलब वहां पर हर दिन कोई ना कोई मौत की खबर सुनने को मिलती ही थी। 2 से 3 महीने के अंदर अंदर ये मौतें हो चुकी थी बाबा के आने से पहले। हो तो 1 साल चुका था जब वो बेसिकली डायन को गाड़ा गया था, लेकिन बाबा के आने के 3 महीने पहले से ये डेथ हो चुकी थी। बाबा आए और उन्होंने उस पेड़ को खुदवाया। ओके। और गांव वालों ने ये बताया कि उस पेड़ से आवाजें आई। उस पेड़ से आवाजें आई? बिल्कुल। लेकिन राहुल, एक अजीब सी चीज थी। क्या? खुदवाने पर कुछ नहीं मिला। बाबा ने अपनी कोई क्रिया करी और वहां पर जाकर उसके घर पे एक बच्चे की लाश को जला दिया। ओके। ये कहते हुए कि ये तुम्हारी खुराक है, जब भी कोई बच्चा मरेगा तो यहाँ मरेगा। तो तब से जितने भी बच्चे मरते हैं, मान लो कभी किसी बच्चे की डेथ हो जाती तो उसी घर में जलाया जाता है और तब से चुड़ैल का प्रकोप कम है। लेकिन बात करूं अगर मैं राहुल भाई आज से करीब 3 साल पहले की, जब मैं गया था, जब मुझे वहां से केसेस आने लगे थे कि अब यहाँ पर फीमेल्स मर रही हैं, तो ये मेरे लिए बड़ा ही ताज्जुब का केस था। जब मैंने सारी चीजें सुनी पिछली और मैंने इस केस को ध्यान से स्टडी किया, तब मुझे पता चला कि शायद कहीं ना कहीं वो जो बाबा ने बताया था ना कि चुड़ैल को या फिर डायन जो है, जो शरीर है, उसको जलाना बहुत जरूरी है और इन लोगों को शरीर मिला नहीं है। मैंने फिर से वापस से उस पेड़ को खुदवाया और अब यकीन मानिए ये मेरे आंखों के सामने की बात है। जब वो वापस से खुद रहा था तो बहुत तेज तेज कोई चिल्ला रहा था, मेरे कान में चुभ रहा था। अभी भी मुझे वो याद है। और उसके बाद एक ऐसा पॉइंट था जहां पर बहुत गहराई तक उसे खोदा गया और खून की धार निकली। खून की धार निकली पेड़ में से? चबूतरे को जब प्रॉपर चारों तरफ से खोदा गया तो खून की धार निकली एक जगह से, यानी एक बॉडी मिली। ओके। जो चबूतरा पिछले 2 साल से बंद है, क्या वहां खून मौजूद हो सकता है? साइंटिफिकली क्वाइट इम्पॉसिबल। लेकिन वहां से खून की धार निकली और आप विश्वास माने राहुल, वो जली हुई लाश मेरी आंखों के सामने थी। डायन की? बिल्कुल, उस डायन की जली हुई लाश मेरी आंखों के सामने थी। उस लाश को निकाला गया और जैसे ही उस लाश को निकाला गया, जब हम लोग रास्ते से उस घर की तरफ लेके जा रहे थे तो गांव की मोस्टली सारी औरतें, सारी कम से कम 25-30 होंगी, मैं ज्यादा काउंट नहीं कर पाया, पर सारी औरतें एक साथ बाल खोलकर बैठी हुई थी मेरे सामने।
और वो अपना सर ऊपर से नीचे हिला रही थी और यही कह रही थी कि मेरी लाश अपनी जगह रख दो, मेरी लाश अपनी जगह रख दो। ओके। मेरी रूह कांप गई थी वो नजारा देखकर, लेकिन मेरे साथ थैंकफुली 2-3 लोग थे। गुरु का आशीर्वाद था कि मैं उस काम को अंजाम दे पाया। उस घर में वापस गया और घर में जाने के बाद उसकी लाश को वहीं पर जलवाया गया। अच्छे से अंतिम संस्कार कराया। एक पंडित जी को मैंने बुलाया जो अंतिम संस्कार करते हैं, और ये होने के बाद वो सारी औरतें वहीं बेहोश हो गईं। ओके। तब जाकर ये केस पूरी तरीके से सॉल्व हुआ। लेकिन आज कई बार ये अक्सर ये ऐसा लोकल न्यूज़पेपर्स में भी आया है कि किसी घर में चोरी हुई और इल्जाम ये लगाया गया कि ये किसी चुड़ैल का काम है, चुड़ैल ने ये जेवर चुराए हैं। बिल्कुल बिल्कुल, कहीं से सोना गायब हो जाना। आपने कुछ ऐसा सुना होगा कि जी जी जी, ये केसेस हुए थे करीब 2010 के आसपास, और लोकल ही नहीं नेशनल न्यूज पे भी कई बार ये वायरल हुआ था कि ये शायद किसी सुपर नेचुरल एंटिटी का काम है, पर फिर चोरों का काम नजर आने लगा, बहुत सारी चीजें। पर राहुल, मैं सच बताऊं तो कुछ गांव में ऐसे किस्से अभी भी होते हैं कि उनकी तिजोरी लॉक है और उनके पैसे गायब हो जाते हैं वहां से। ओके। मुझे इतना ज्यादा इस विद्या के बारे में ज्ञान नहीं है, लेकिन कुछ ऐसे तांत्रिक हैं, कुछ ऐसे लोग हैं बुरे जो ये काम करते हैं कि उनका पैसा उनके हाथ में आ जाए। चुड़ैलों का नहीं, उसमें चुड़ैल जाकर उस इंसान के घर से पैसा लेकर आए और एक मौत हो जाए उस घर में। ये मैंने अपनी आंखों से देखा है। मैंने उस केस को सॉल्व नहीं किया, पर मैंने अपनी आंखों से उस केस को देखा था जहां पर उनके घर से पैसा चोरी हुआ था और जो इंसान है वो मर गया था। उसका अंगूठा कटा हुआ था पूरी तरीके से, और सिर्फ अंगूठा कटने से वो मर गया था। डॉक्टर्स की रिपोर्ट में ये आया था कि अंगूठा कटने का दर्द वो सह नहीं पाया, जबकि वो एक किसान था। मुझे नहीं लगता कि किसान का हाथ इतना कमजोर होता होगा। जैसे आप पैसे चुराने की बात कर रहे हैं, उसी तरीके से चुड़ैलों के कई सारे किस्से हैं जो शायद आप लोगों ने आए दिन की लाइफ में जरूर सुने होंगे, जहां पर एक चुड़ैल किसी रात में एक औरत को पजेस कर लेती है। जी जी जी। और पजेस करने के बाद वो औरत किसी के साथ भी गलत करने लगती है, चाहे वो कोई भी इंसान उसे मिले। वो अपनी पहली रात में अपने पति को मार डालती है, फिर उसी रात में वो खुद की जान ले लेती है। ऐसा भी न्यूज चैनल्स पर कई बार आया है। लोगों ने अंधविश्वास ज्यादा बना रखा है राहुल, मैं पहला यही कहूंगा, क्योंकि अगर किसी जगह पर चुड़ैल या डायन का साया है तो उस जगह पर कोई भी इंसान टिक नहीं सकता। क्यों? क्योंकि वो इतनी ज्यादा खतरनाक होती है। तो ये तो बात होगी फीमेल एंटिटी की। अगर हम मेल एंटिटीज की बात करें तो एक एंटिटी ऐसी है कि लोग कहते हैं कि वो खतरनाक बहुत है और वो फीमेल अरोमा यानी लड़कियों की खुशबू से अट्रैक्ट होता है, और तो और कहते हैं कि वो लड़कियों को अपनी दुनिया में भी ले जाता है। क्या आप जिन की बात कर रहे हैं?